सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे ने पैदा होते हुए बिल्कुल सच बोल दिया था और और अगर मैं ये भी कहूं कि उसे मारने की पूरी की पूरी साजिश हुई थी, लेकिन वो कभी मरा ही नहीं। मतलब आखिर सच्चाई क्या है? आज के इस पूरे एनालिसिस में हम इतिहास के सबसे बड़े धोखे, जी हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उसी असली कहानी से पर्दा उठाने वाले हैं, जो शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। तो सवाल ये है, क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी? या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिस पर शायद एक आम इंसान की अक्ल आसानी से यकीन ही ना कर पाए? देखिए, इस सवाल के जवाब में ना एक बहुत बड़ा राज छुपा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की तह तक चलते हैं। पार्ट 1, अंधेरे दौर में एक नूर। चलिए पहले जरा बैतुल मक़दस के उस वक्त के हालात को समझते हैं। तो हुआ क्या था? वो एक ऐसा दौर था जो पूरी तरह से जुल्म और घने अंधेरे में डूबा हुआ था। और ठीक ऐसे ही वक्त में अल्लाह ने अपनी रहमत का सिलसिला शुरू किया। इमेजिन कीजिए, हज़रत ज़कारिया अलैहिस्सलाम जब मेहराब में गए तो उन्होंने देखा कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास ऐसा रिज़्क, ऐसा खाना रखा था जो उस मौसम में ज़मीन पर कहीं मिल ही नहीं सकता था। जब उन्होंने पूछा तो सीधा सा जवाब मिला, ये तो सीधे अल्लाह की तरफ से है। और फिर आती है वो एक शांत रात। खजूर के पेड़ के नीचे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेली थीं। तभी वहाँ एक फरिश्ता आता है। उसने कहा, मैं अल्लाह की तरफ से तुझे एक पाक बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। बस फिर क्या था, आसमान से एक नूर उतरा और जन्म हुआ ईसा अलैहिस्सलाम का। लेकिन कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तो यहीं आ जाता है, जन्म के तुरंत बाद ही। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत बाद। जब लोगों ने हजरत मरियम पर सवाल उठाने शुरू किए ना, तो वो नवजात बच्चा अपनी माँ की इज्जत बचाने के लिए पालने से ही बोल उठा। उसने साफ कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे नबी बनाया है। मतलब लोग तो बिल्कुल हैरान रह गए कि एक नवजात बच्चा और इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। पार्ट 2, हैरत अंगेज चमत्कार। ईसा अलैहिस्सलाम की वो निशानियां जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे वक्त बीता, हर दिन एक नया चमत्कार सामने आया। जो लोग देख नहीं सकते थे, उन्हें अचानक रोशनी मिलने लगी। मरे हुए लोग फिर से जिंदा होने लगे। और फिर सामने आया सबसे खतरनाक चमत्कार। एक मिट्टी का परिंदा बनाया गया और उसमें जान फूंक दी गई। और लिटरली वो परिंदा असल में उड़ने लगा। अब इन सब चमत्कारों से आम लोगों में तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जाग गई। लेकिन जो लोग उस वक्त सत्ता में बैठे थे ना, उनके दिलों में खौफ बैठ गया। पार्ट 3, सबसे बड़ी साजिश। चलिए देखते हैं कि उन सरदारों का ये खौफ उन्हें कहाँ तक ले गया। क्योंकि देखिए, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जहाँ सच होता है वहाँ दुश्मन भी पैदा हो ही जाते हैं। ये साजिश ना एकदम से नहीं, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़ी। सबसे पहले तो हक बोलने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का बेरहमी से कत्ल करवा दिया गया। उसके बाद उन सरदारों ने ईसा अलैहिस्सलाम पर बगावत का एकदम झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और फाइनली रोमन गवर्नर से उनकी गिरफ्तारी का ऑफिशियल हुक्म जारी करवा लिया गया। अदालत में इन साजिशकर्ताओं ने बस एक ही रट लगा रखी थी कि ईसा इब्न मरियम हमारी पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। असल में ना, वो बस अपनी कुर्सियां बचाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसे एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला बनाकर पेश कर दिया। वहां ना कोई इंसाफ था, ना ही कोई रहम। बस एक और नबी के कत्ल का फाइनल फैसला सुना दिया गया। पार्ट 4, सूली की असली सच्चाई। अब आते हैं उस रात पर, धोखे की वो भयानक रात। तो रात का वक्त था। एक अंधेरे कमरे में ईसा अलैहिस्सलाम अपने कुछ बहुत ही वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज रात तुम में से ही एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले कर देगा। और वो गद्दार कौन था? वो था यहूदा, जो बड़ी खामोशी से उठा और वहां से बाहर निकल गया। और बस कुछ ही देर में बाहर रोमन सिपाहियों ने उस पूरे कमरे को घेर लिया और दरवाज़ा टूटने लगा। लेकिन दरवाज़ा टूटने और सिपाहियों के अंदर घुसने से ठीक पहले के उस अफरा तफरी वाले माहौल में ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही ऐतिहासिक भविष्यवाणी की। उन्होंने साफ साफ फरमाया, मेरे बाद एक नबी आएगा और उसका नाम अहमद होगा। मतलब उन्होंने वहीं पर यह बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि वो आखिरी नबी होंगे जो इस पूरे सिलसिले को मुकम्मल करेंगे। फिर क्या था, सिपाही अंदर आए और उन्होंने फौरन एक आदमी को पकड़ लिया। उन्हें लगा कि बस उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जंजीरों में जकड़ लिया है।
लेकिन यहाँ आता है इस पूरी कहानी का असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल ईसा अलैहिस्सलाम तो वहाँ थे ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि ठीक उसी पल ऊपर आसमान खुला और ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा सीधे आसमान की तरफ नूर में उठा लिया गया। और नीचे जो लोग खड़े थे ना, वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर असली कौन था। तो अब वही सबसे बड़ा सवाल वापस आता है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम को सूली नहीं दी गई तो फिर आखिर किसे दी गई? देखिए, इसके दो मशहूर जवाब हमें इतिहास में मिलते हैं। पहला ये कि उस गद्दार यहूदा की शक्ल अल्लाह ने सज़ा के तौर पर बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी थी, या फिर दूसरा ये कि एक वफादार साथी ने खुद आगे बढ़कर अपनी जान की कुर्बानी दी थी। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी तरह से बचा लिया था। और पता है, यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा और अहम सबक है। मुनाफिक चाहे अंधेरे कमरों में बैठकर कितनी भी साजिशें क्यों ना रच ले, फाइनल जीत हमेशा सच की ही होती है। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने का जो जाल बुना था ना, अल्लाह की बेहतरीन प्लानिंग के सामने वो लिटरली खुद ही उसी जाल में बुरी तरह फंस कर रह गए। लेकिन रुकिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे। जी हाँ, वो वापस आएंगे, और तब वो इस दुनिया के सबसे बड़े फितने दज्जाल का सामना करेंगे। तो इस पूरे डीप एनालिसिस को समझने के बाद बस एक आखिरी सवाल बचता है। क्या हम सब इतिहास के इस सबसे आखिरी और सबसे अहम चैप्टर का गवाह बनने के लिए तैयार हैं?